नावेद शिको जी, मैं हर चुनाव में सुनता हूं कि भाई चुनाव पलट रहा है, कुछ लोग कहते पलट गया है ना, कुछ बताते जी अब स्थानीय मुद्दों पे चुनाव आ गया, अब जात पर चुनाव आ गया। लेकिन मुझे लगता है कि जी जितने भी बुनियादी मुद्दे हैं इन पर तो 1952 से लेके आज तक हर चुनाव रहा, जात हर चुनाव में रही और आने वाले कितने चुनावों तक रहेगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक तो हर चुनाव में रही। महंगाई, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, ये हर चुनाव में मुद्दा रहे नहीं। क्या कोई चुनाव इन मुद्दों से हटके हुआ? नहीं। तब इस चुनाव में नया क्या है? क्या माना जाए कि ये चीज नई है, ये कंपोनेंट नया है? नहीं, देखिए, जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जात हमेशा रही, धर्म हमेशा रहा, स्थानीय मुद्दे भी रहे, राष्ट्रीय मुद्दे भी रहे, लेकिन कुछ ये कहना है कि इस बार जाति के चेहरे देखे जा रहे हैं, कैंडिडेट की जाति देखी जा रही है। जबकि इससे पहले 2 चुनाव जो लोकसभा हुए उस वक्त योगी और मोदी का चेहरा देखा जा रहा था सिर्फ और सिर्फ। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो सभासद का चुनाव नहीं जीत सकते थे वो जीत गए। वो किस जाति के हैं, किस धर्म के, कोई मतलब नहीं। मोदी, इस बार भी मोदी चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, और मैं मानता हूं कि मोदी ही चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ फीका पड़ा है मामला। जाति के चेहरे, कैंडिडेट के जाति के चेहरे चल रहे हैं, खासतौर से यूपी में इस तरह की कुछ सीटों पे देखा गया है। अब मैं मुख्य बात कहना चाहता हूं, जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और नेट टू नेट फाइट हो रही है और भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो सकती है, कहीं ना कहीं अब ये ऐसी स्थिति हो गई है कि भाजपा से मुकाबले के लिए तैयार कई सीटों पर इंडिया गठबंधन दिखाई दिया है चुनाव में। वो बातें अपनी जगह हो सकता है सही हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि सवाल इस बात का है कि सबसे बड़ा दल कौन सा होगा। हम ये तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि कांग्रेस 272 प्लस होगी। हम थोड़ी देर के लिए बहुत निराशाजनक भाजपाई के तरह से हम मान लें कि हम, कोई भाजपाई अगर ये मानता है कि 272 से हम कम भी हो जाते हैं तो भाजपाई ये मान रहा है कि हमारे सहयोगी हैं, हमारी सरकार बन जाएगी। अगर बाय द वे बहुत बुरी स्थिति हो गई, जैसा कि कुछ लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी ही होगी और 272 प्लस उसको करना ही होगा बड़ी बुरी स्थिति में भी। तो ऐसे में हम इंडिया गठबंधन की सरकार की कल्पना अगर कर ले तो अच्छी बात है, कल्पना करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन बहुत बुरी स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी 272 क्रॉस अगर अकेले नहीं भी कर पाती है तब भी उसके सहयोगियों के साथ सरकार बना लेगी, ये तो 100% तय है। दूसरी बात, अब हमें देखना यह है कि ऐसी सरकार जो 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के कुव्वते बाजू पे रही, अपने सहयोगियों के ऊपर निर्भर नहीं रही। फायदा में थोड़ी देर के लिए मान लें कि कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने सहयोगियों के सहयोग के साथ सरकार बनाएगी, तो वो सूरत देखने वाली होगी। वो जो 10 साल का मोदी का कार्यकाल रहा है वो, और ये अगर सरकार बनती है कयास के तौर पर तो इसमें फर्क होगा। उसमें ये जो ओम प्रकाश राजभर, नीतीश, ये सब मतलब एक एक दो सीटों वाले भी जो है चौड़े होके लगेगा कि सरकार चला रहे हैं। इससे पहले ये सरकार में थे, इनकी कोई हैसियत ही नहीं थी, चाहे कोई हो, और ऐसे में एक मजबूत सरकार की कल्पना थोड़ी सी करना मुश्किल है अगर हम उस पैमाने पे चले। ठीक है नावेद भाई, ठीक है, वो 272 प्लस नहीं बना पाता। मेरी समझ ये कहती, जो बात नावेद शिको कह रहे उसमें मेरी समझ ये कहती है, इतना दूर चिंतन मत करिए, इतना दूर चिंतन मत करिए। मैंने इस देश में एक सरकार देखी, नरसिंह राव जी ने शपथ ली माइनॉरिटी में, वो तो शांत वाले व्यक्ति थे, बोलते भी नहीं थे, धीरे धीरे चलते थे। क्या मोदी तो थे नहीं, वो भी माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में आ गए बिना चुनाव कराए। ये मोदी है, वो कैसे आ गए थे? और राष्ट्रहित में, नावेद भाई लिख लो मेरी बात, बल तो ऐसा होता नहीं, मेरी समझ कहती है, मान लो आपकी बात माने हो भी जाए तो राष्ट्रहित में दल की दल विलय हो जाते हैं, कितनी देर लगती है? कोई किसी पर डिपेंडेंट होगा नहीं होगा, ये तो बहुत हाइपोथेटिकल बात आ जाएगी। दल की दल भी तो राष्ट्र के हित में विलय हो सकते हैं नहीं। और एक चीज, कार्यशैली को देखिए,
नवीन बाबू की पार्टी ने और जगन रेड्डी की पार्टी ने राज्यसभा में पूरे 5 साल भाजपा का साथ दिया, मोदी सरकार का। क्या भाजपा उनके दबाव में आई है? नवेश जी को बताइए, क्या दबाव में आई? नहीं आई, ताल ठोक के चुनाव लड़ रही। आंध्रा में आपने देखा होगा कैसी लड़ाई मची थी चंद्रबाबू और जगन रेड्डी में, कि हमें ले लो, हमें ले लो, बीजेपी था ना। फिर बीजेपी ने अंत में चंद्रबाबू को चुना। ये भी परिस्थिति है, इसको भी देखो ना। खैर, अशोक यादव जी, कांग्रेस के लिए एक वो चल रहा है नैरेटिव कि भाई राहुल जी की आयु तक रह जाएगी कांग्रेस, या खड़गे जी की आयु तक जाएगी नंबर उसका क्या। लेकिन खड़गे जी कह रहे हैं हम 300 जीत चुके हैं, अखिलेश जी कह रहे 400 जीत गए, 100 सीट का लोचा है अभी। लेकिन क्या स्थिति है? लोग ऐसा करें कि राहुल जी, कांग्रेस के बारे में सस्पेंस इस बात का है कि राहुल जी की आयु तक रहेगी या खड़गे जी की आयु तक जाएगी। देखिए, लेकिन चूंकि आपका मामला युवा का है सब, तो ज्यादा संभावना है कि युवाओं के चक्कर में राहुल जी की आयु के पास रह जाए कांग्रेस। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, आपने जब आयु की बात की तो जनता में एक परसेप्शन आयु को लेकर के, और वो आयु जनता करेगी जो 74 साल के माननीय मोदी जी हो गए हैं जी, उस आयु में जो उनके साथ इस तरह की कुछ घटनाएं हो रही हैं, जो बोलना कुछ चाह रहे हैं, बोल कुछ दे रहे हैं। कभी अभी कल उन्होंने मुजरा शब्द का इस्तेमाल कर दिया विपक्ष के नेताओं को लेकर। तो जनता में परसेप्शन है कि जो आयु फैक्टर है, जो एज फैक्टर है, उससे ग्रसित है माननीय मोदी जी, और उसी वजह से उनकी मनोस्थिति थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई। तो जनता चाह रही कि इनको आराम की जरूरत है, और इसी आराम को देखते हुए, ध्यान में देखते हुए जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मूड बना चुकी है। नावेद भाई अभी कर रहे हैं 100% गारंटी। मुझे लगता है आज दिन भर इन्होंने टीवी पे मोदी जी का विज्ञापन कोई देख लिया होगा, मोदी गारंटी का जो झूठा वाला विज्ञापन चल रहा, उसी से ग्रसित होकर के कह रहे हैं कि आज जो है भाजपा 100% गारंटी के साथ सत्ता में आ। दूसरी बात, अभी हमारी बहन ने बातें की माई को लेकर के कि एम वाई, आपको शायद फैक्ट नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में एम और वाई को मिला के कितना परसेंट होता है, और जो हमारा 2022 में जो स्कोरिंग था वो लगभग 35% का स्कोर था समाजवादी पार्टी का। तो एम और वाई को आप प्लस करिए कैलकुलेटर से, और वो जितना हमें वोट परसेंटेज मिला उसको देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी एम वाई की पार्टी है या सर्व समाज की पार्टी। दूसरी बात, आपने लगातार जो पिछड़ों दलितों का शोषण करने का काम किया, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती वालों का जो आपने लूटा आरक्षण पिछड़ों को, दलितों का, वो क्या उसमें एम थे कि वाई थे? उसमें तो सर्व समाज के लोग थे, चाहे पिछड़े समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग थे। तो अगर आपकी नफरत जो है वाई के प्रति है या एम के प्रति है, ठीक है, वो नफरत आप अपनी रखिए, लेकिन कम से कम वाई और एम के अलावा जिनका आपने आरक्षण लूटा उसको तो वापस कर देती बहन जी, लेकिन वो भी नहीं करेंगी आप लगातार लगभग 350 आईएएस आपने बनाए लेटरल एंट्री के माध्यम से। उसमें कितने पिछड़े, कितने दलित हैं? क्या उसमें सारे वाई थे कि सारे एम थे? उनका तो कम से कम आप ध्यान रखती। ठीक है, सारे उसमें जो एक सिंगल अगर आप उसमें बता दें कि वो ओबीसी का है या एससी का आईएएस आपने बनाया, आप लगातार भर्तियों में। अशोक भाई, रिचा से पूछ लेते हैं। लेकिन मेरी जो सामान्य बुद्धि है, बहुत प्रगल्भ तो मैं नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा समझदार, लेकिन जो छोटी बुद्धि, उससे एक बात सवाल खड़ा होता है कि जब दलित, पिछड़े, मुसलमान, मजदूर, किसान, युवा, महिला सब भाजपा खिलाफ हैं, तो 14 से लेके और 22 तक भाजपा जीतती कैसे? जापान वाले वोट डाल गए थे कि हांगकांग वाले? हम मजाक करते हो आप लोग भी। आपको 35% मिले उसका तो आप छत पे खड़े होकर ऐलान कर रहे हो, करे खड़पुड़ी बांटो, 35% मिले। खड़पुड़ी जानते हैं ना, पहले बटती थी जो महिला संगीत होता था, उसमें बताशे का बड़ा स्वरूप। बोले हमारा 35% वोट आया, और जिनका 45 आया उन बोले ये नकली हैं, हम 35 वाले असली, 45 वाले नकली। ये कोई मान लेगा? जिस मशीन से आपको 35% वोट मिला, उसी मशीन से तो इनको 45 मिला भैया। नावेद गलत कह रहा हूं? बोले इनका 45 बेकार है, हमारा 35 असली है, इसको समझो। ऐसा कैसे हो जाएगा?
दलित और पिछड़े जिसके खिलाफ हो जाएं, लिख लीजिए मेरी बात अशोक बाबू, वो चुंगी का चुनाव नहीं जीत सकता। क्या? चुंगी का। इसका मतलब दलित और पिछड़े भाजपा के साथ हैं, उसके चुनाव जीतने का सबसे बड़ा कारण ही ये है। कोई ठाकुर ब्राह्मण के जिताई सरकार में रहेगा कोई देश में? नहीं ना। ना मुसलमान सरकार में ला सकते। दलित और मुस्लिम, दलित और पिछड़े। खैर ऋचा जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई दलित और पिछड़े और सारे किसान मजदूर और सारे लोग खिलाफ आए, आपने आरक्षण भी दबा दिया लोगों का, इसलिए आपकी विदाई तय हो गई। विदाई तय हो गई तो पैकिंग शुरू करो फिर। जी, अर्जुन को पता चलेगा कि किसकी शादी की तैयारी हो रही है, दूल्हा कौन बनेगा और बहू बन के कौन वापस जाएगा। दूसरी बात है, ये एक बात कह रहे कि आरक्षण की, तो मुझे बड़ा मतलब अब लगता है कि कम से कम आप या तो धो पोछ के एक नई पार्टी लेके आओ, तब जनता के बीच में जाओ। आपका इतिहास तो इस तरीके का है, जो आपके राम गोपाल यादव जी, उनकी बहू का नाम है ऋचा अहलूवालिया, मेरे नाम से इसलिए मुझे याद है। इनकी परीक्षा 2013 में प्री पीसीएस की हुई थी, तो आपको पता है उनका केवल सेंटर इसलिए बदल गया क्योंकि वो घर से दूर था। तो आप अपने मन की जगह सेंटर देके तो पेपर करवाया करते थे, तो वो आज भी कहीं ना कहीं अधिकारी होंगी ना। अब वो किसके लिए काम कर रही है तो उसकी चिंता आप करिए। आपकी 2005 और 6 में 22,000 सिपाही भर्ती हुई थी, ये तो आपको याद है ना। उसमें 70% किस जाति के आपने लोग भरे थे? मायावती जी ने इसको निरस्त किया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसको बहाल कर दिया, क्योंकि थोड़ा सहानुभूति होता है कि 3-4 साल नौकरी हो चुकी है, इसको बहाल कर देना चाहिए। और दूसरी चीज, सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर कहे जाते हैं अखिलेश यादव, और ये कह रहे एमवाई समीकरण, एमवाई समीकरण। आपने तो इस बार एमवाई समीकरण को भी बहुत अच्छा समझा दिया। यादवों में केवल उनको टिकट दिया जो परिवार के हैं, बाकी किसी यादव को नहीं दिया। और अल्पसंख्यक में उनको टिकट दिया जिनके आपराधिक मामले हैं, चाहे वो आपके मुख्तार अंसारी के भाई हो गए, चाहे वो शफीकुर रहमान के पोते हो गए, उन्हीं को ही दिया है। बाकी लोगों को कितना अच्छा मैनेज किया कि दूसरी जाति का वोट आ जाने दो बहला फुसला के, तुम लोगों को तो बाद में हम गुंडागर्दी करना और जातिवाद करने के लिए खुली छूट देंगे ही देंगे। आप क्या स्थानीय मुद्दों की बातें कर रहे हैं? अगर आप क्या 58 साल से गरीबी हटाओ कर रहे थे, कितनी गरीबी आपने हटाई है? एक आपने गरीब को अकाउंट से तक नहीं जोड़ा है। हम लोगों ने कोई पक्के आवास पे तो आवास नहीं बना दिए ना, इसका मतलब आवास नहीं थे तभी तो आवास बनाए गए। आपने लोहिया आवास स्कीम तो बहुत अच्छी लाए, लेकिन पैसा कहाँ चला गया ये नहीं पता। जातियों की भागीदारी की बात करते हैं, आप बताइए, आपको पल्लवी पटेल छोड़ के चले गई, दारा सिंह चौहान छोड़ के चले गए, ओम प्रकाश राजभर छोड़ के चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के चले गए। आपके पास केवल कुछ जातियां बची हैं, कोशिश करिए बस उन्हीं को ही साधिए। और दलित समाज की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 3 दलित महिलाओं को कैबिनेट में रखा हुआ है। जो हमारे यहाँ संविधान का सर्वोच्च पद कहा जाता है, उसमें आदिवासी की बेटी बैठी हुई है, जो भारत की शान है। तो हम केवल कह नहीं रहे हैं, हम हर साल करके दिखा रहे हैं, इसलिए सर्व जाति का हम पे भरोसा बना हुआ है। दूसरा, अब इनके पास केवल वही है कि इनकी रैली में लाख घूसों की बौछार देखिए। एक दूसरे के राज्यों में जाके कहते कांग्रेस चोर पार्टी है, वो उधर कहते थे कौन है अखिलेश व अखिलेश, जयंत चौधरी को चौन्नी बोलते। तो आप लोग तो हर जाति को बहुत अपमानित करते हैं। समाजवादी पार्टी, मतलब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई विपक्ष है तो सपा को मानना चाहिए, लेकिन इन्होंने कांग्रेस को 17 सीटें दे दी, जिसके बस्ते कोई लगाने वाला आज नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बस्ता भी लगाने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन केवल 17 सीटें इसलिए दे दी कि कहीं दूसरा ओबीसी समाज का नेता तैयार ना हो जाए। तो ये जो लड़ाई समाजवादी पार्टी की, ये केवल उनकी पारिवारिक जमीन बचाने की है, नहीं तो विपक्ष नेतृत्व विहीन है, मुद्दा विहीन है। ठीक है ऋचा, रुक रहा हूँ।